ओम जय श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता 14वां अध्याय। भक्ति करे भगवान की सुंदर भेष बनाए, धोखा दे जग को ठगे घोर नरक में जाए। जोड़ जोड़ संपत्ति घरे पार्थ तिजोरी माही, भक्ति करे है लोभवश उन्हें सफलता नाही। ऐसे नर संसार में बगुला भक्त अनेक, उनको पार्थ दष्टगण करे भक्त का भेख। फल की ब्राह छोड़कर कर्म करे भरपूर, रण अर्जुन निष्काम कर रहे पाप से दूर। श्रीमद् भगवद गीता अथ 14वां अध्याय। इसके उपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में अति उत्तम परमेश्वर विषय के ज्ञान को मैं फिर तुझे बताता हूँ, सुन। इसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष परमेश्वर के साथ एक रूप को जाने के कारण सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी कलेश नहीं पाते। हे अर्जुन, मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति में जो सब भूतों का जन्म स्थान है, चेतन स्वरूप बीज की स्थापना करता हूँ। हे अर्जुन, पशु कीट आदि योनियों में जो शरीर पैदा होते हैं, उनकी योग निमाता गुणात्मक प्रकृति है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम है। इस क्षेत्र में चित्रज्ञ जीव को बांधे रखते हैं। इन सद्गुणों में से सद्गुण निर्मल है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह जीव को कर्म एवं कर्मफल की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और शरीरियों को मोहने वाला है। यह जीवात्मा का प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, आलस्य और निद्रा द्वारा शरीर में बांधे रखता है। हे अर्जुन, इस प्रकार सत्व सुख में लगता है, रज कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण को बढ़ाता है। रजोगुण सत्व एवं तम को तथा तमोगुण सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ाते हैं। जब इस देह, अंतकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति जागृत होती है, तब सत्व गुण बड़ा समझना चाहिए, तब रज बढ़ता है। चेष्टा, कर्मों की स्वार्थ बुद्धि और विषयों के प्रति लालसा बढ़ती है। हे कुरुपुत्र, तमोगुण के बढ़ने पर शरीर में चेतना का अभाव, कर्म करने की प्रवृत्ति का न होना, व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि मोह उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण की अत्यंत वृद्धि के समय मरने वाला जीव ब्रह्म वेताओं के वंश में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार रजोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला कर्म निष्ठों का जन्म होता है और तमोगुण बढ़ने पर मरने वाला कीट, पशु आदि मूट योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक निष्काम कर्म का फल सुख, ज्ञान आदि है। राजस कर्म का फल दुख और तामस का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व से पान, रज से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सात्विक कर्म करने वाले उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। रजोगुण वाले मध्य में उत्पन्न होते हैं, न उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, न अधोगति को। तामस पुरुष
निरंतर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जब दृष्टता तीनों गुणों से भिन्न किसी और का कर्ता अनुभव नहीं करता, गुण ही गुण में वर्तते हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति से उत्पन्न अंतःकरण सहित इंद्रियों अपने अपने विषयों में विचरती ऐसी अनुभव करती है और तीनों गुणों से भिन्न परमात्मा को तत्व से ज्ञान लेता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण भूत तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो परमानंद को प्राप्त होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यह बताइए, इन तीनों गुणों का उल्लेख करने वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? क्या क्या उनके आचरण होते हैं? वह किन उपायों से इन तीनों गुणों को लांघता है? यह पूछने पर भगवान ने बताया, जो पुरुष सत्व गुणों के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्ति होने पर बुरा समझता है और न उनके हट जाने पर भी उनकी चाह करता है, साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही वर्तते हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में एक भाव से स्थित होता है। सुख दुख को समान समझने वाला आत्मभाव में स्थित होता है। सुख दुख को समान समझने वाला आत्मभाव में स्थित पत्थर और सुवर्ण में, प्रिय एवं अप्रिय में, निद्रा एवं स्तुति में तुल्य बुद्धि है। मान अपमान एवं शत्रु एवं मित्र को समान समझता है और सब कर्मों में कर्तापन का अभिमान छोड़े हुए है, वह गुणातीत कहलाता है। ब्रह्म अमृत, अव्यय, शाश्वत, धर्म और एकांत सुख, यह परमात्मा के नाम है। अब 4वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहां के राजा सूर्यवर्मा की सिंगलदीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक समय राजा ने सिंगलदीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े बहुत कीमत के भेजे थे। तब कश्मीरी राजा के मन में विचार आया कि क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु न हो सो भेजना अच्छा है। मंत्री ने कहा, जो वस्तु ना हो सो भेजना अच्छा है। राजा ने कहा, और तो वस्तु है, परंतु शिकारी कुत्ते वहां नहीं हैं, वह भेजो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए मखमलों के गधेले की डोलियां में बैठाकर सिंगलदीप में पहुंचाए। देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे। यह मेरे मित्र ने बहुत भला किया कि हम शिकार खेला करते हैं, शिकार खेला करेंगे। कई दिन बीते। एक दिन राजा शिकार खेलने चला तथा और भी शिकारी खेलने वाले साथ चले। सिंगलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक सुस्सा निकला, उसके पीछे कुत्ते एक सुरसा निकला जिसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुरसा दूर निकल गया और कुत्ते पीछे दौड़े। सिंगलदीप के राजा के कुत्ते ने सुस्सा को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दूचीता हो गया। सुस्सा फिर भागा। कुत्ते ने दांत सुस्सा को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्सा भागा और कुत्ता पीछे रह गया। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया थी, वहां साधु रहता था। उस तालाब में सुस्सा
जा गिरा, श्वान भी पीछे से जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचा तो देखा दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई। हे देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल को छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग्य को जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य का देखो, सुस्सा स्वान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो जो आपके प्रताप से ऐसे योनियों का उद्धार हुआ है। मेरा भी धन्य भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं सिंगल द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सुस्सा पिछले जन्म का ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। एक कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर मारा। जब दोनों मरकर बैकुंठ को गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको सुस्सा का जन्म दो, इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकारा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता के 14 अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा भी उद्धार होगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का यह महत्व मैंने तुमको कहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो प्रभु।